बच्चों, मेरा नाम मोमिन खान है और मैं आज आपको पॉलिनोमियल चैप्टर 2 10th क्लास का उसमें एक टॉपिक है पैराबोला। ये बहुत बच्चों की कमेंट्स आती है, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट होती है कि सर ये पैराबोला क्या होता है। पैराबोला होता है पैराबोलिक पाथ। ये आप देख रहे हो, ये पैराबोलिक पाथ है। आपने कोई चीज, ये फिजिक्स से एक टॉपिक है पैराबोलिक पाथ। अब आप कोई चीज आगे ऐसे डालते हो तो ऐसे ऊपर से नीचे गिर के आती है, या कोई चीज आप लाइन खींचते हो पैराबोलिक। ये जो होता है पैराबोला अगर इस तरह से है तो ओपन अपवर्ड बोलते हैं इसको। अगर ये इस तरह से नीचे की तरफ ग्राफ आपका आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम ओपन डाउनवर्ड। इस ओपन डाउनवर्ड का मतलब होता है ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, वो आपकी नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। और ए जो है ओपन अपवर्ड पैराबोला, इसका मतलब है ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक बात करते हैं। ये तो हमें पैराबोलिक पाथ पता चल गई कि पैराबोला है। अब हम आप देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ जीरो कैसे पता करें, नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करें। देखिए, हमारा आपने देखा 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो हम ग्राफ होता है ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, हमेशा आपको जो जीरो है पैराबोलिक पाथ जो है वो एक्स एक्सिस पे देखते हैं। इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, या इसको एबसीसा कहते हैं, एबसीसा कहते हैं। ये वाई एक्सिस होता है, या इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। ये बच्चों ध्यान देना बहुत, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है। अब एक और बात आपको बताऊंगा, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मींस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करती है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन कहते हैं, आपको पता ही है, सेंटर या ओरिजिन। और इस ओरिजिन पे दोनों 0 0 होते हैं, एक्स एक्स भी और वाई एक्सिस भी। जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो 4 पार्ट में उसको काटती है। इन 4 पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो आपको बच्चों बड़ा ध्यान देना है, ये सारे क्वाड्रेंट 1 2 3 4। तो आपका ये 1 क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। देखिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि ये ओपन और अपवर्ड पैराबोला है। अगर आपका ओपन पैरा, अब देखिए पहले वाले में दोनों x और y प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में यहां पर x माइनस का y प्लस का होता है, तीसरे वाले में देखो ये डैश डैश है, इसका मतलब ये माइनस माइनस के हैं। अब आप देखेंगे ये x प्लस है, डैश नहीं है तो x प्लस का है, y माइनस का है। मैंने ये आपको बताया कि भैया किस तरह से आपका जो ग्राफ होता है उसमें एक्स एक्सिस होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं नंबर ऑफ जीरो आप कैसे पता करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इधर बताता हूं, हमेशा आपको एक्स एक्सिस लाइन देखनी है। जब नंबर ऑफ जीरो पता करना है कि हमारे कितने जीरो हैं तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस लाइन को ध्यान में रख के चलना है, वाई एक्सिस नहीं करना है। ठीक है, आप देखिए जैसे मैंने यहां पर पैराबोलिक बनाया, ऐसे डाउनवर्ड पैराबोलिक, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, और मैंने यहां छोड़ दिया। अब आपको देखना है कि जो एक्स एक्सिस लाइन है ये लाइन हमारी कितने पॉइंट में टच हो रही है या इंटरसेक्ट हो रही है, वो ही पॉइंट आपके जीरो बताएंगे, इंडिकेट करेंगे जीरो। देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो यहां पर 4 बार जो है वो पैराबोला एक्स एक्सिस पर टच किया है। इट मींस यहां लिख दो सिंपली इट हैज 4 0। कोई बड़ी वाली बात है ही नहीं, 4 0 कि भैया 4 बार टच करा तो 4 0, 5 बार टच करेगा 5 0, 1 बार टच करेगा 1 0। अगर टच नहीं करेगा, देखिए अगर टच नहीं करेगा, सपोज करो एक लाइन ऐसे करके निकल गई तो यहां पर क्या वो एक्स एक्सिस पे आई? तो बच्चों यहां एक्स एक्सिस पर नहीं आई, इसीलिए आप इस केस के अंदर बोलोगे इट हैज नो जीरो, नो NO नो, ये नो वाला जीरो मतलब नहीं, कोई जीरो नहीं है। अगर सेम लाइन
यहां से इधर को होकर चलेगी, नीचे आ गई ऐसे, तब भी 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगी उतने ही 0 इसमें आएंगे। तो बच्चों अब हम ये टॉपिक यहीं पर है, अब इसमें आगे टॉपिक हम नेक्स्ट दूसरी वीडियो में करेंगे।